तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो यह तारीख वर्ष 1882 के उस दिन को दर्शाता है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु, जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, की खोज कर ली है। यानी कि उस दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। और थोड़ी सी अगर हम टीबी की बीमारी की अगर हम बात करें, तो यह आज भी क्षय रोग जो है विश्व के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 4100 से अधिक लोगों की मृत्यु क्षय रोग के कारण होती है और लगभग 28,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। इसके अलावा एक दशक से अधिक समय में पहली बार वर्ष 2020 में क्षय रोग से मरने वाले मौतों में वृद्धि देखने को मिली है। और WHO के अनुसार वर्ष 2020 में क्षय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या जो थी वो लगभग 99 लाख थी और इससे मरने वाले लोगों की संख्या जो थी वो लगभग 15 लाख थी। और क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विश्व स्तर पर किए गए प्रयासों से वर्ष 2000 से अब तक 66 लाख लोगों की जान बचाई जा चुकी है। और भारत सरकार के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है, यानी कि टीबी रोग मुक्त बनाना है। और जबकि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक इस विश्व से टीबी रोग को समाप्त करना है। यानी कि भारत इस संदर्भ में 5 वर्ष आगे है। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें क्षय रोग के इतिहास के बारे में देखें, तो जेहान सॉनलेन ने सन 1834 में ट्यूबरकुलोसिस शब्द को गढ़ा था। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का बैक्टीरिया है, इस शब्द को गढ़ा था। और टीबी को प्राचीन ग्रीस में फथिसिस, प्राचीन रोम में टैप्स और प्राचीन हिब्रू में स्केचेफेथ कहा जाता था। इसके अलावा 1700 के दशक में यानी कि 18वीं सदी में रोगियों के पीलेपन के कारण टीबी को सफ़ेद प्लेग भी कहा जाता था। तो अगर सवाल ये आता है कि सफ़ेद प्लेग किससे संबंधित है या किसे कहा जाता था, तो यह टीबी या क्षय रोग को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो क्षय रोग या टीबी है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कारण होने वाला एक संक्रमण है, बीमारी है। और ये व्यवहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात आ रहा है यहाँ पे कि व्यवहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। मतलब ये है कि शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। और स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर कोई सवाल हो जो ये पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो लगभग 90% चांस रहते हैं कि ऐसी चीज़ सही होते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात है कि सामान्य रूप से टीबी बीमारी में फेफड़े, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों के चारों ओर अस्तर बन जाते हैं, लिम्फ नोड्स, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क हैं जो प्रभावित होते हैं, लेकिन ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और ये जो इसके फैलने का कारण है, यानी कि जीवाणु तो है ही जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन लोगों के जो संक्रमित लोग होते हैं उनके खांसने, छींकने या थूकने पर भी ये हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है। तो ये था टीबी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, और हम बात कर रहे थे विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।